आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हो या आप सीखना चाहते हो तो आप लोगों ने ये 4 नाम जरूर सुने होंगे। एनएससी के बारे में, बीएससी के बारे में और निफ्टी के बारे में, उसी के साथ साथ सेंसेक्स के बारे में। और आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या निफ्टी एक स्टॉक एक्सचेंज है, क्या सेंसेक्स एक स्टॉक एक्सचेंज है, क्या जो एनएससी और बीएससी है वो एक कंपनी है। और जब हम लोग कहते हैं कि निफ्टी ऊपर चला गया, सेंसेक्स नीचे गिर गया, तो इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ रुद्र सिंह एंड आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज जिसमें मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। सो आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि आखिर बीएससी एनएससी होता क्या है, निफ्टी क्या होती है, निफ्टी क्या होती है, सेंसेक्स क्या होता है, एकदम डिटेल में। सो आज है हमारा एपिसोड नंबर 3। सो चलो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा एपिसोड नंबर 3 और आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज है। आखिर बीएससी क्या होता है, बीएससी वर्क कैसे करता है, एनएससी क्या होता है, एनएससी वर्क कैसे करता है, इन सब के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। देखो, एनएससी बीएससी को समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि तुम ये समझ लो कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे तुम एज्यूम कर लो, तुम एक कंपनीज का शेयर बेचना चाहते हो, तुम्हारे पास एक कंपनीज है, तुम उसका शेयर बेचना चाहते हो। वहीं पे दूसरी तरफ कोई उसी कंपनीज का शेयर खरीदना चाहता है। लेकिन अब ये तुम इसको बाय और सेल करोगे कहाँ से। तुम डायरेक्ट कंपनीज का शेयर जा करके तुम बाई करोगे नहीं। तुम कंपनी में जा करके ये तो कहोगे नहीं मुझे तुम्हारा एक शेयर चाहिए, मैं तुमको 100 रुपये दे रहा हूँ, ऐसा तो कुछ करोगे नहीं। तो यहीं पे आता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। तो सर मैं बताऊं तो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ना, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे को सिक्योरिटी देते हैं बाइंग और सेलिंग करते समय। तो जब आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो ना किसी भी स्टॉक की, तो ये स्टॉक एक्सचेंज आपको सिक्योरिटी देता है कि मैंने उसका कंपनी का शेयर बाई किया, तो हाँ मैंने बाई किया, वो पड़ा रहेगा मेरे पास जब तक मैं बेचूंगा नहीं। तो सिंपली अगर आप समझना चाहो एक स्टॉक एक्सचेंज को, तो ये समझ सकते हो कि ये एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पर से सब्जी खरीदते समय आप मार्केट जाते हो ना, वैसे इस शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते समय आप स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हो या एक्सचेंज पे जाते हो। हमारे इंडिया में सबसे पावरफुल एक्सचेंज दो हैं, एक एनएससी एक बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो चलो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड टॉपिक की ओर, जो कि है एनएससी। तो सिंपली एनएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया तुम हटा भी दोगे तो भी कोई बात नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, लेकिन मेनली होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सिंपली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का एक बहुत प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब भारत का ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मोस्ट फेमस, जो भी तुम समझ सकते हो, सबसे मेन ये माना जाता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं और जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सिक्योरिटीज में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। जैसे एक कंपनीज ने अपना शेयर्स लिस्ट कर दिया, तो आप सिंपली ये आपको सिक्योरिटी देगा कि अगर आपने बाइंग की तो आपकी बाइंग ट्रेड प्लेस हो गई, आपने सेलिंग की तो आपकी सेलिंग ट्रेड प्लेस हो गई। जब तक आप उसे कैंसिल नहीं करोगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगी। या ऐप जैसे आपने फ़ोन में देखा एंजल वन हुआ या कोई भी प्लेटफॉर्म हुआ, उसमें आप ब्रोकर होता है जो स्टॉक आप खरीदते हो, जिस कंपनी का शेयर आप खरीदते हो, ये ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाता है और थोड़ी बहुत फीस चार्ज करता है। अगर आपको शेयर्स बाई करना हो एक ब्रोकर के फॉर्मेट में या मोबाइल से, तो तुम ऐसे करते हो, तुम एक ब्रोकर ऐप डाउनलोड करते हो, जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया या धन हो गया या डेल्टा एक्सचेंज हो गया। फिर तुम वहाँ पे जाते हो और बाइंग और सेलिंग की ट्रेड ढूंढते हो और ट्रेड प्लेस करते हो। तो सिंपली ये ट्रेड तुम्हारी जो है एक्सचेंज तक पहुँचा देता है। इसका सिंपल सा बस यही काम होता है। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 में कि आखिर निफ्टी क्या है। तो अब तक हम लोगों ने समझ लिया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है।
लेकिन अब बात आती है निफ्टी क्या होता है। क्या निफ्टी कोई स्टॉक एक्सचेंज है? नहीं। क्या निफ्टी एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है? हाँ, ये एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जहाँ पे एनएससी की सबसे बड़ी टॉप 50 कंपनियां लिस्टेड हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और टॉप इंडिया में टॉप लेवल पे हैं, वो लिस्टेड हैं। तो ये इनके बास्केट या इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, निफ्टी या निफ्टी। तो सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और आपको पूरी क्लास का परफॉर्मेंस समझना है, तो तुम कैसे समझोगे? क्या तुम हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को उठाओगे, देखोगे उसका परफॉर्मेंस वो कैसा परफॉर्म कर रहा है? लेकिन ये स्टेप करने में तुमको बहुत टाइम लगेगा। इसकी वजह तुम कुछ रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट को निकालते हो और उनका परफॉर्मेंस देख करके ओवरऑल आइडिया लगा लेते हो कि पूरी क्लास कैसी है। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट भी होता है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, लेकिन निफ्टी 50 के ज़रिए मार्केट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की कंपनीज हैं उनको देखा जाता है और उनको लिस्ट किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है और उनको एक इंडेक्स की तरह ट्रैक किया जाता है। तो इसीलिए आप सुनते हो निफ्टी आज 200 पॉइंट से बंद हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक कंपनी 200 पॉइंट ऊपर चली गई। इसका मतलब ये है कि निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू में मोमेंटम आया है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक की कि आखिर सेंसेक्स क्या होता है, आखिर सेंसेक्स है क्या, सेंसेक्स वर्क कैसे करता है। तो सिंपली सेंसेक्स भी एक स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है। ये स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है जो कि लिस्टेड 30 कंपनियां, 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनियां लिस्टेड होती हैं। निफ्टी 50 और सेंसेक्स का डिफरेंस याद रखना कि जो निफ्टी 50 है वो एनएससी में लिस्टेड होता है, सेंसेक्स होता है वो बीएससी में लिस्टेड होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है बीएससी का। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि निफ्टी और सेंसेक्स एक स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये सिंपली मार्केट का एक परफॉर्मेंस समझने के लिए इंडिकेटर है या तो तुम। अब हम लोग चलते हैं अपने 6 टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आखिर ये एनएससी, बीएससी, निफ्टी और सेंसेक्स में कनेक्शन क्या है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। तो अब चारों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं। तो मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। अगर आप ये कंपनी किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड करते हो या लिस्ट करते हो तो इसका होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेडिंग एक्सचेंज होता है उसके अकॉर्डिंग वो रूल्स रेगुलेशन सिस्टम बनाता है, जिसमें आपको वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके ही ट्रेड करना होता है। तो एनएससी, बीएससी, निफ्टी 50, सेंसेक्स को मैं एक लाइन में समराइज करता हूँ। तो सिंपली ये अगर मुझको एक लाइन में बताना हो तो मैं ये कहूँगा ये एक्सचेंज है जो कि बताता है कि ट्रेडिंग कहाँ होती है, इंडेक्स मार्केट में सिलेक्शन स्टॉक के परफॉर्मेंस कैसे चल रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस कैसे हैं, जो कंपनीज के शेयर्स लिस्ट हैं कि ये एक्सचेंज बताता है। दूसरा ये बताता है ट्रेडिंग कहाँ हो रही है। तीसरा ये जो इंडेक्स मार्केट में कंपनियां लिस्ट हैं उनके परफॉर्मेंस को सेलेक्ट करता है और उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, मतलब मार्केट को सेलेक्ट करता है और उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। टॉपिक नंबर 7 पे। तो सिंपली टॉपिक नंबर 7 रहने वाला है कि क्या निफ्टी गिरता है तो सभी शेयर्स गिरते हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही रहने वाला है कि अगर निफ्टी गिरा तो क्या मार्केट की हर कंपनी का शेयर्स गिर जाएगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है कि वो देखो सिंपली सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टॉक को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका ये मतलब नहीं कि निफ्टी मोमेंटम को ट्रैक करता है या निफ्टी पूरे मार्केट के मोमेंटम को बताता है कि उसमें मोमेंटम कैसा है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि कुछ स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी है और वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कुछ नीचे भी जा सकते हैं और कुछ बिल्कुल अलग परफॉर्म कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे, लेकिन ये है कि निफ्टी और सेंसेक्स में हमें मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन पता हो जाती है। मतलब जो कंपनियां उसमें लिस्ट होती है ना, उसमें तुमको मार्केट की पूरी डायरेक्शन मिल जाएगी कि कैसा चल रहा है मार्केट।
तो आज हम लोगों ने क्या किया, तो एपिसोड 3 में हम लोगों ने किया क्या, तो अब चलते हैं इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है। तो सिंपली आज हम लोगों ने समझा कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, क्या निफ्टी 50 एक कंपनीज है कि एक स्टॉक एक्सचेंज है, क्या है उसके बारे में मैंने बता दिया, निफ्टी के बारे में बता दिया, सेंसेक्स के बारे में बता दिया। उसके बाद हम लोगों ने बात की डिटेल में कि एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, बहुत अच्छा सा समराइज एग्जांपल भी दे दिया। तो आज हमारा जो सीरीज 1 था उसका एपिसोड नंबर 3 खत्म हो चुका है, जिसमें हम लोग बेसिक क्लियर कर चुके हैं। सो अब आप लोगों को मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। मिलते हैं आपको एपिसोड नंबर 4 में, तब तक के लिए ख्याल रखो, बाय बाय, टाटा एंड